बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमने प्रूव ये करना है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर P इंटू क्यू है, जी कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर है P इंटू क्यू, P और Q जो है वो डिस्टिंक्ट प्राइम है, यानी P जो है वो लेस देन Q है, और गिवन क्या है, P डज़ नॉट डिवाइड Q माइनस वन। तो प्रूव करना है कि जो ग्रुप जिसका ऑर्डर P इंटू क्यू है वो साइक्लिक है। हमने प्रूव क्या करना है कि जो G है वो एक साइक्लिक ग्रुप है, G इज़ साइक्लिक। हमने ये प्रूव करना है। अब जैसा कि ग्रुप का ऑर्डर है P इंटू क्यू, तो हम इस ग्रुप के पास सीलो P सब ग्रुप भी है और सीलो Q सब ग्रुप भी है, क्योंकि P डिवाइड्स P इंटू क्यू, पर P रेज़ टू पावर 2 डज़ नॉट डिवाइड P इंटू क्यू। तो इसका मतलब ये है कि सीलो P सब ग्रुप भी है, सिमिलरली सीलो Q सब ग्रुप भी है, क्योंकि Q डिवाइड्स P इंटू क्यू, लेकिन Q रेज़ टू पावर 2 डज़ नॉट डिवाइड P इंटू क्यू। तो सीलो P सब ग्रुप भी है और सीलो Q सब ग्रुप भी है। अगर हम सीलो Q सब ग्रुप्स की बात करें कि वो कितने होंगे, नंबर ऑफ सीलो Q सब ग्रुप जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड Q, वेयर नंबर ऑफ सीलो Q सब ग्रुप्स डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। तो P Q के डिवाइज़र कौन कौन से हैं, एक 1 है, एक P है, एक Q और एक P इंटू क्यू। तो P इंटू क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड Q है, मॉड Q, क्योंकि Q जो है वो P इंटू क्यू को डिवाइड करता है, पूरा पूरा तकसीम करता है। तो मतलब कि नंबर ऑफ सीलो Q सब ग्रुप जो है वो P इंटू क्यू नहीं हो सकते। अगर हम Q की बात करें तो Q जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड Q है। तो टोटल Q सीलो Q सब ग्रुप भी नहीं हो सकते। अगर हम P की बात करें तो P गिवन था P इज़ लेस देन Q, तो P जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू P है मॉड Q, मतलब P भी नहीं हो सकते। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है 1। तो सीलो Q सब ग्रुप जो है वो हमारे पास यूनिक हैं। यूनिक है तो फिर नॉर्मल होगा। हम कहते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम हम K कह देते हैं कि K हमारे पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर Q है, जनरेटेड बाय A, या B कह दें, B रेज टू पावर Q इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। ये एक हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है G में। अब हम बात करते हैं सीलो P सब ग्रुप्स की। नंबर ऑफ सीलो P सब ग्रुप्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P। अब सिमिलरली डिवाइजर्स 1 P Q एंड P Q। अब P इंटू क्यू कॉन्ग्रुएंट टू 0 है मॉड P में, तो ये केस भी नहीं हो सकता। अगर हम बात करें P की, तो P जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 है मॉड P, तो टोटल P भी नहीं हो सकते। अगर हम Q की बात करें तो जो Q है, गिवन है कि Q जो है वो जो P है वो Q माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब है कि हमारे पास गिवन है कि Q इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P, क्योंकि ये गिवन है कि P डज़ नॉट डिवाइड Q माइनस 1, P डज़ नॉट डिवाइड Q माइनस 1। इसका मतलब यही है कि P जो Q है, Q इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल Q भी नहीं हो सकते सीलो P सब ग्रुप्स। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो 1 है। तो सीलो P सब ग्रुप जो हैं वो भी यूनिक हैं और सीलो Q सब ग्रुप जो हैं वो भी यूनिक हैं। तो हम कह देते हैं कि H कोई ग्रुप है जो A से जनरेट हुआ है, A सच डैट A रेज टू पावर P इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि सीलो P सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर P है, और सीलो Q सब ग्रुप जो था उसका ऑर्डर हमारे पास Q था, जो कि हमने कहा K है। रिलेटिवली प्राइम है इनका ऑर्डर। अगर रिलेटिवली प्राइम है तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो आइडेंटिटी होगा।
एच इंटरसेक्शन के क्या होगा, आइडेंटिटी। अब हमने ये प्रूव करना है कि एच और के एलिमेंट्स जो हैं वो कम्यूट करते हैं। अगर हम कम्यूटेटर कंसीडर करें एच कोमा के, ये किसके बराबर है, ये बराबर है एच के एच इनवर्स के इनवर्स। क्योंकि के नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो है वो के का एक एलिमेंट है। अगर मैं इस तरह से लिखूं एच के एच इनवर्स इंटू के इनवर्स फॉर ऑल एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड के इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल के। ये एच का ये के का एलिमेंट है तो इसे मैं कह देता हूँ ये के वन है, ये के इनवर्स है। अब के क्योंकि ग्रुप था, एक एलिमेंट है और ये किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स है तो इसका मतलब ये है कि ये के का ही एक एलिमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एच के का हमारे पास कम्यूटेटर है वो के का एक एलिमेंट है। सिमिलरली अगर मैं एच के कंसीडर करूं एच के, तो ये किसके बराबर था, एच इंटू के एच इनवर्स के इनवर्स, एच इनवर्स के इनवर्स। इसे मैं लिख सकता हूँ एच इंटू के एच इनवर्स के इनवर्स। ये एच का एलिमेंट है क्योंकि एच नॉर्मल है, एच का एलिमेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि एच इंटू एच वन, एच इंटू एच वन, एच इंटू एच वन है तो ये किसका एलिमेंट होगा, ये हमारे पास ग्रुप एच का एलिमेंट होगा। ये ग्रुप एच का हमारे पास एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो कम्यूटेटर है एच के का एच कोमा के, वो एलिमेंट है एच का और ये के का भी एलिमेंट है एच कोमा के, ये के का भी एलिमेंट है। अगर ये एच में भी है और के में भी है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इसका मतलब ये है एच कोमा के ये बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन के में, जो कि आइडेंटिटी है। इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है क्योंकि पी और क्यू रिलेटिवली प्राइम है। पी और क्यू क्या है, रिलेटिवली प्राइम। तो इसका मतलब ये है कि एच कोमा के इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एच के एच इनवर्स के इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मीन्स एच के इज इक्वल टू के एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू ग्रुप के, सब ग्रुप के। मतलब कि एलिमेंट्स जो हैं वो कम्यूट करते हैं आपस में और एच और के नॉर्मल भी हैं। इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो बराबर है बी ए के। ए जो है वो हमारे पास एच का जनरेटर था और जो बी है वो के का जनरेटर था। अगर हम इनकी ऑर्डर की बात करें तो इनका ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर वो होगा ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, क्योंकि ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। तो ये क्या होगा पी इंटू क्यू, मतलब कि ए बी का जो ऑर्डर है वो क्या है पी इंटू क्यू, जो कि जी की ऑर्डर के बराबर है। मतलब कि जी के पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर है। तो इसका मतलब ये है जी साइक्लिक ग्रुप होगा जनरेटेड बाय ए बी, जनरेटेड बाय ए बी। और हमने यही प्रूव करना था कि जी साइक्लिक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर 15 है, तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस 1। तो हमारे पास एक ही साइक्लिक ग्रुप होगा, एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 15 है और वो साइक्लिक होगा। और वो कौन सा है, C15 या Z15। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन और ये अंडर एडिशन, और ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। तो एक ही हमारे पास ग्रुप है ऑर्डर 15 का और वो साइक्लिक ग्रुप है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ऑर्डर
2p के हमारे पास टोटल 2 ही सब ग्रुप हैं। एक तो है C2p जो कि साइक्लिक है 2 इंटू पी, और एक है DP जो कि डाइहेड्रल ग्रुप है जो आइसोमॉर्फिक है CP क्रॉस C2 के। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 2 इंटू पी है तो 2 इंटू पी ऑर्डर के हमारे पास टोटल 2 ही सब ग्रुप हैं। एक ये सब ग्रुप है जो कि साइक्लिक है, और एक ये सब ग्रुप ऑर्डर 2p के 2 ही सब ग्रुप नहीं, 2 ही ग्रुप हैं। ऑर्डर 2p के हमारे पास 2 ही ग्रुप हैं, जो कि मैं बाय मिस्टेक सब ग्रुप कह रहा हूँ। हमारे पास ऑर्डर 2p के 2 ही ग्रुप हैं, एक साइक्लिक है और एक नॉन अबिलियन। साइक्लिक जिसका ऑर्डर 2p है, जो कि ये हमारे पास ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन या अंडर एडिशन, जिसे हम रेजिड्यू क्लासेस मॉड 2p ये भी कह सकते हैं। या हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू पी, 2 ही ग्रुप हैं। ये हम प्रूव करते हैं। अगर ग्रुप का ऑर्डर है लेट जी, कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू पी, तो सिलो पी सब ग्रुप हम फाइंड करते हैं। वो क्या होंगे, n नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप कांग्रुएंट टू 1 मॉड पी। 2p के डिवाइज़र कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 2p है, और इसके अलावा हमारे पास p है। अब 2p जो है वो कांग्रुएंट टू 0 मॉड p है, ठीक है। अगर हम p की बात करें तो p भी कांग्रुएंट टू 0 मॉड p है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल हमारे पास सिलो p सब ग्रुप ना तो p हैं और ना ही 2p। और यहाँ पर जो 2 है वो p से लेस है, यानी ये p जो है वो 2 नहीं हो सकता, यानी 2 इंटू 2 ऐसा नहीं है हमारे पास। तो अगर हम कहें जी 2 जो है वो कांग्रुएंट टू 1 मॉड p है, तो इसका मतलब है p डिवाइड्स 2 माइनस 1, तो ये तो p डिवाइड्स 1, तो p तो हमारे पास प्राइम नंबर है, p 1 तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि 2 इज़ नॉट कांग्रुएंट टू 1 मॉड p। तो ओबियसली जो p है वो 2 से ग्रेटर ही है। तो एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है, वो है 1 की। तो हमारे पास सिलो p सब ग्रुप जो हैं वो यूनिक होंगे। यूनिक है तो नॉर्मल हम कहते हैं H कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर p है जनरेटेड बाय A, और ये नॉर्मल है इन G। H जो है वो G में नॉर्मल है, क्योंकि एक तो हमारे पास ये यूनिक है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें G का ऑर्डर वो था 2 इंटू पी। अब ग्रुप का ऑर्डर है हमारे पास 2 इंटू पी। पी जो है वो इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करता है तो हमारे पास काशी थ्योरम था एक अबिलियन और नॉन अबिलियन ग्रुप्स के लिए, कि अगर पी जो है प्राइम नंबर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ग्रुप के पास ऑर्डर पी का एक एलिमेंट होगा। अगर एलिमेंट होगा तो सब ग्रुप भी होगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाय यूजिंग काशी थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि सब ग्रुप है ऑर्डर पी का, और इस सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है। अगर 2 है तो नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये है कि वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर पी है वो जी में नॉर्मल है, वो एच है। ए सच दैट ए रेज टू पावर पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब एच नॉर्मल है तो हम ये कह सकते हैं जी ए जी इनवर्स, ये भी एच का एलिमेंट होगा क्योंकि एच नॉर्मल है। अगर एच का एलिमेंट होगा, एच साइक्लिक है, तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर होगा ए की किसी पावर के, और जो आर है वो पी से लेस है और ज़ीरो से ग्रेटर है। अगर ज़ीरो होगा तो वो ए रेज पावर ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। अगर पी होगा तो वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, लेकिन ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ ए है और ए का ऑर्डर हमें ये पता है कि जी ए जी इनवर्स और ए इन दोनों का ऑर्डर सेम है।
तो इसका मतलब ये है कि जी इन्वर्स जो है वो ए की कोई पावर है आर, और जो आर है वो लेस देन पी है और ग्रेटर देन ज़ीरो है। जी इन्वर्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर आर। अब दोनों तरफ हम पावर लेंगे आर, जी इन्वर्स रेज टू पावर आर, और यहाँ इस तरफ भी हम पावर लेंगे ए रेज टू पावर आर और उसकी पावर आर। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा जी, ये पावर यहाँ आ जाएगी जी इन्वर्स, और ये हो जाएगा आर रेज टू पावर टू। ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं आर की जगह पावर लूँ टू, अगर मैं आर की जगह टू लूँ तो इसका मतलब है मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी इन्वर्स इंटू जी इन्वर्स। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा जी ए रेज टू पावर टू जी इन्वर्स। यानी जब मेरे पास पावर टू थी तो यहाँ ए की पावर टू थी। अगर मैं सिमिलरली आर लूँगा तो यहाँ पर ए की पावर आर होगी, और जब मैं यहाँ पर पावर लूँगा टू तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, टू जो है वो आर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा टू इंटू आर। जब मैं टू की जगह आर रखूँगा पावर तो ये होगा आर इंटू आर, जो कि आर रेज टू पावर टू है। तो जी इंटू ए रेज टू पावर आर इंटू जी इन्वर्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर आर, और उसकी पावर हमारे पास टू है। तो ये हमारे पास बनेगा जी ए रेज टू पावर आर जी इन्वर्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर आर और उसकी पावर टू। ए रेज टू पावर आर किसके बराबर था? ये बराबर था जी इन्वर्स के। तो यहाँ लिख दें जी इन्वर्स, और यहाँ पर भी जी इन्वर्स इज इक्वल टू ए और आर रेज टू पावर टू। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास जी रेज टू पावर टू, यहाँ ए और इज इक्वल टू ए और आर रेज टू पावर टू। अब क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप है, हमने जो ग्रुप कंसीडर किया था उसका ऑर्डर था पी, उसका ऑर्डर हमारे पास क्या था? पी, और ग्रुप में हमारे पास टोटल टू इंटू पी एलिमेंट्स हैं। जो हमारे पास ग्रुप था उसका ऑर्डर क्या था? टू इंटू पी। अब हमारे पास जो H है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी के अलावा उनका ऑर्डर P है, क्योंकि ग्रुप साइक्लिक था और उसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर है। H के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी के अलावा उनका ऑर्डर है P, और ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनका पॉसिबल ऑर्डर क्या था? या तो 1 था जो कि आइडेंटिटी है, इसके अलावा हमारे पास अगर एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं था तो उसका ऑर्डर हमारे पास या तो 2 होगा या P होगा, या 2P, जो पॉसिबल ऑर्डर था 2P या 2P। अगर तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2P है तो वह साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और क्योंकि वो एलिमेंट, अगर एलिमेंट का ऑर्डर 2P है, ग्रुप का ऑर्डर भी 2P है, तो वो एलिमेंट जिस ग्रुप को जनरेट करेगा वो G इटसेल्फ ही है। अगर एलिमेंट का ऑर्डर P था तो वो H में चला गया, और जो H है वो यूनिक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स H में हैं उनके अलावा किसी और एलिमेंट का ऑर्डर P नहीं है, क्योंकि H यूनिक है, एक ही ग्रुप है ऑर्डर P का। तो पीछे जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका ऑर्डर या तो 2 होगा या 1 होगा। अब G जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो सकता है और आइडेंटिटी नहीं भी हो सकता। G अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इसका ऑर्डर 2 है, और ऑब्वियसली G हमने यहाँ पर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर किया है, तो G का ऑर्डर 2 है। अगर G का ऑर्डर 2 है तो G रेज टू पावर 2 क्या होगा? आइडेंटिटी, और G का ऑर्डर 2 है तो उसका इन्वर्स भी G ही है, तो ये भी आइडेंटिटी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि G रेज टू पावर 2 A
जी इन्वर्स 2 इज़ इक्वल टू ए और आर रेज टू पावर 2, ये बराबर होगा ए इज़ इक्वल टू ए आर रेज टू पावर 2। इसे हम लिख सकते हैं -1 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए का ऑर्डर पी था, अगर ए का ऑर्डर पी है, अगर एलिमेंट का ऑर्डर हो n और ए रेज टू पावर के पर भी आंसर आइडेंटिटी आए तो फिर n जो है वो k को डिवाइड करता है। एलिमेंट का ऑर्डर तो था p, एलिमेंट का ऑर्डर p था, लेकिन a रेज टू पावर r स्क्वेयर -1 पर भी आंसर आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब है p डिवाइड्स r स्क्वेयर -1। p जो है वो r स्क्वेयर -1 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है p डिवाइड्स r-1 इंटू r+1। अब p क्योंकि प्राइम नंबर है तो p या इसे डिवाइड करेगा या इसे डिवाइड करेगा, तो दो केस हमारे पास बनेंगे, p डिवाइड्स r-1 या और p डिवाइड्स r+1। इसका मतलब है r-1 इज़ इक्वल टू p इंटू टी, इसका मतलब है r इज़ इक्वल टू पी टी प्लस 1। इसका मतलब है r+1 इज़ इक्वल टू टी डैश इंटू पी, टी और टी डैश इंटीजर हैं, r इज़ इक्वल टू टी डैश इंटू p-1। अब हमारे पास r क्या आया, r हमारे पास आ गया r इज़ इक्वल टू पी इंटू टी प्लस 1 या r इज़ इक्वल टू पी इंटू टी डैश -1। हमने कहा था जी इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर r। तो अब बारी बारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें r की, तो ये क्या बनेगा, जी इन्वर्स और a रेज टू पावर पी टी प्लस 1। इसे मैं लिख सकता हूँ जी इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर पी इंटू टी डॉट ए। इसे मैं लिख सकता हूँ ए रेज टू पावर पी और उसकी पावर टी इंटू ए। ये आइडेंटिटी था तो आइडेंटिटी की पावर टी लें, वो भी आइडेंटिटी है, तो ए इज़ इक्वल टू जी इन्वर्स। इसका मतलब है जी ए इज़ इक्वल टू ए इंटू जी ए इज़ इक्वल टू ए इंटू जी। अब जी ए इज़ इक्वल टू ए जी आया हमारे पास, ए का ऑर्डर पी था और जी का ऑर्डर 2 था, और जो पी है वो हमारे पास 2 से ग्रेटर है, 3 या 5 या 7। तो इसका मतलब ये है कि ए इंटू जी जो है उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 इंटू पी। ए इंटू जी का ऑर्डर कितना होगा, 2 इंटू पी, यानी जी ए का या ए जी का जो ऑर्डर है वो है, ए जी का जो ऑर्डर है वो बराबर है 2 इंटू पी। तो इसका मतलब है कि ए जी से जो ग्रुप जनरेट होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2p, और ये साइक्लिक ग्रुप होगा क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर जो है वो हमारे पास सेम है। और वैसे भी बाय इंडक्शन हम प्रूव कर सकते हैं कि ए जी जो है अगर उसकी पावर n हो, तो ये बराबर होता है ए रेज टू पावर n और जी रेज टू पावर n, अगर ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप हो। अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो यही है कि a इंटू जी बराबर है g इंटू ए के। इसी को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2p है। कैसे, अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 रखूँ तो 1 के लिए ये हमारे पास ट्रू है, अगर मैं 2 रखूँगा तो a इंटू जी की पावर 2, मैं इसे लिख सकता हूँ ए जी इंटू ए जी। अब जी ए बराबर है ए जी के, तो ये आ जाएगा ए रेज टू पावर 2 जी रेज टू पावर 2। सिमिलरली हम बाय यूजिंग इंडक्शन प्रूव कर सकते हैं कि अगर पावर n हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं अबेलियन ग्रुप के केस में। अब यहाँ पर हमारे पास ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो एक ग्रुप तो हमारे पास वो होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, 2p, और वो साइक्लिक होगा। नेक्स्ट हम ये देखते हैं
कि अगर हम ये कंडीशन यूज़ करें कि आर जो है वो बराबर है पी इंटू टी डैश माइनस वन के, तो जी इनवर्स ये किसके बराबर होगा, ए रेज टू पावर पी इंटू टी डैश माइनस वन। इसे लिख सकते हैं ए रेज टू पावर पी इंटू टी डैश, और ए का इन्वर्स ये आइडेंटिटी है, तो हम ये लिख सकते हैं जी इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स। और ये किसकी कंडीशन थी, ये हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर यही कंडीशन होती है कि जी इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स, या हम ये कह सकते हैं जी ए इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स जी। तो जो ग्रुप बनेगा वो क्या होगा हमारे पास, ए और जी से जनरेट होगा सच डैट ए का ऑर्डर है वो पी है, जी का ऑर्डर जो है वो टू है, और हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, जी इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स। और ये असल में हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2p है, यानी ये असल में DP है जो कि आइसोमॉर्फिक है CP क्रॉस C2 के, यानी सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट है CP और C2 का।